बोला ही कौन है? मेहनत का फल मीठा है। So good evening everyone and welcome to CSM Academy। आज एक फिर नए क्लास के साथ वापस हाजिर हुए हैं। तो 9:30 बज गए हैं, 9:30 हो गया है, तो सभी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और इसमें हम MCQs करवाएंगे अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग। ठीक है, आप सभी को पता है कि अरुणाचल जीके से हर साल APSSB में करीब 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही है ना। तो इसीलिए आज का जो ये टॉपिक होने जा रहा है, जो क्लास जो होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करें तो मतलब क्लास जब हम करवाए, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो साथ साथ आंसर देते रहिए। तो इससे आपके भी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट का टाइम और फिर गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट। नमस्ते नमस्ते, स्टार्ट करें क्लास। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी बारिश हो रहा है, तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि अगर क्लासेस में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया या फिर लाइट चला गया, तो हम ये क्लास फिर नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए
ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, अपडेट है। एपीएसएसबी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी 30 अगस्त को होने वाला है, तो उससे पहले हमारे पास थोड़ा टाइम है और इसमें हम एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डेमो क्लासेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप 17th, 18th और 20th इस दिन हमारे डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर आपको उससे पहले चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अरेंज करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, इन सब के डेमो क्लासेस अभी मिल रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन अरुणाचल जीके। तो आज का जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, विच कंपनी साइंड एन एमओए with the Arunachal Pradesh government for the 1750 megawatt Demvi Lower hydroelectric project in 2026? Options: NHPC, SJVN, Grenco, NEEPCO, NIPCO. चलो, इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रिंको, ठीक है। ग्रिंको इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1750 मेगावाट का डेमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2026 में बनने जा रहा है और ये आपके किसके साथ है? साइन किया गया है ऑप्शन सी, ग्रेंको के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में हो रहा है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मैटर, है ना। तो ये है वो प्रोजेक्ट, डेमवी प्रोजेक्ट। और क्या बोला गया है? द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद ग्रेंको डेमवी पावर लिमिटेड। इसका पहले नाम क्या था? एथेना डेमवी पावर लिमिटेड, फॉर 1750 मेगावाट। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है वो प्रोजेक्ट, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया कि कौन सा, किसके साथ अरुणाचल गवर्नमेंट जो एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये साइन कर रही है ग्रेंको के साथ। लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको आंसर तो याद रखना है ग्रेंको, साथ में याद रखना है 1750 का ये मेगावाट जो है, इसको याद रखिए। और क्या याद रखना है आपको? हाँ, थोड़ा सा और इसमें देखिए। ओके, द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड ए मेमोरेंडम, ठीक है, जिसमें क्या है? ग्रेंको है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये देखो, लोहित नदी, रिवर को नाम याद रखिए। कौन सा रिवर है? लोहित रिवर, नियर परशुराम
Parsuram Kund. It marks one of the largest private sector hydroelectric collaboration in the state and is aimed at significantly boosting clean energy generation and infrastructure. Clear? समझ में आ गया? तो रिवर को याद रखिएगा, रिवर कौन सा है? लोहित नदी है, लोहित रिवर है, ठीक है। रिवर को बड़े अच्छे से याद रखिए। ठीक है, चलो। हाँ, रिवर, रिवर तो लोहित है। कौन सा रिवर? रिवर लोहित है, ये तो लिखा लोहित, लोहित रिवर है। और कहां पर है? लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, तेजू, तेजू के पास ही में है ना, तेजू के पास है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, कल का जनरल स्टैटिक हाँ करवाएंगे, एक एक करके करवाएंगे। हमने इससे पहले भी एक क्लास करवा चुके हैं, तो इसको भी करवाएंगे। आज थोड़ा अरुणाचल जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इसको करवा देंगे, ठीक है। चलो, करेक्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who presented the Arunachal Pradesh budget 2026-27? Options: Option A पेमा खांडू, ऑप्शन बी चौना मेन, ऑप्शन सी मामा नातुंग, या फिर ऑप्शन डी ब्यूराम वागे। क्या होगा इसका आंसर? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अरुणाचल बजट जो है 2026-27, अरुणाचल बजट 2026-27 किसने प्रेजेंट किया? फटाफट बताइए जल्दी से। ओके, पी। बाकी देखो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चौना मेन, ठीक है, ये है 2026-27 का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी है, जो जिसने ऑप्शन बी कहा वो करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अभी देखो, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो हमारे जो डेप्यूटी सीएम हैं उन्होंने ये प्रेजेंट किया है, और अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर चौना मेन प्रेजेंटेड द स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27. The budget was presented in the Arunachal Pradesh State Legislative Assembly on March 10, 2026. It featured a total outlay of rupees 36,607 crore. 607 करोड़, तो 36,607। इस डिजिट को, ये डिजिट जो है इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फोकस्ड ऑन मेजर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड जनरेशन। तो ये है आपका क्या 26-27 का आपका क्या है, ये बजट है, ठीक है। जो एपीपीएससी वाले हैं उनको स्टेट के बजट को ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, एपीएससी वालों को भी थोड़ा बहुत तो याद रखना है, लेकिन आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी टाइम तो है नहीं, और मार्च का ये करंट अफेयर्स है, अप्रैल तक मैंने कहा था कि आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चाहिए तो आप ग्रुप में अगर है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ तो वैसे मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं, मैं आपको कर दूंगा इसका पीडीएफ भी, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ गया? बाकी के सारे पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश कवर्स हाउ मेनी विलेजेस? ऑप्शंस 122, 455, 577, ऑप्शन डी 1452। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए मुझको। इसका आंसर फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। देखो 122, ओके। अच्छा, सबसे पहले याद रखिए कि ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है, ये बस्ती में जो कनेक्टिविटी है, उनके जो रोड्स है, ये उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, ये सारी चीजें जो हैं इस प्रोग्राम में किया गया है। VV1 जो है वो 2023 में 2023 में लॉन्च हुआ था पहली बार, और अभी VV2 2026 में, मतलब 2.0 जो है 2026 में फिर से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल VV1 में अगर बात किया जाए तो 455 क्या है आपके विलेजेस है, ठीक है? तो 455 विलेजेस है। ओके, समझ में आ गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 455, ठीक है? क्या है? 455। क्लियर है? 450। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP स्कीम की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कवर्स 455 विलेजेस, है ना? इसको याद रखिएगा, कितना है? 455 विलेजेस, ठीक है? 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, एंड आर बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेम आउट माइग्रेशन अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर। तो ये है हमारा VVP प्रोग्राम, ठीक है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई भी डाउट कुछ भी हो तो जरूर मुझको बताइए, ठीक है? कहीं पर भी थोड़ा समझ में ना आए हो तो बताइए मुझको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। Which article deals with special provisions for Arunachal Pradesh? Options: Article 370, Article 371H, Article 371A या फिर Article 356। ये तो मतलब बहुत इजी है, और ये रिपीट भी हुआ, ये आपका तो PYQ है, ये पहले भी आपको पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए, है ना? आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से, साथ साथ आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए जल्दी से। क्या होगा आंसर? ठीक है, आपका AP PSC में भी ये क्वेश्चन 2025 में 24 में ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। 24, हाँ 24 में या 25 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, और इसका आंसर, हाँ ठीक है। तो 371H मैंने लास्ट क्लास में आपको इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स भी बताए थे,
इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, अरुणाचल कैसे बना था, वो आर्टिकल भी बताया था कुछ, ठीक है। तो ये वाले चीज़ें बताए थे पहले, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 371H। और मैंने बताया भी था कि इसका एक अमेंडमेंट याद होगा आपको, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, जिसमें हमने बताया था कि 2 स्टेट्स हैं और एक ही डेट मंथ ईयर, उनका स्टेटहुड डे अरुणाचल के साथ ही एक साथ ही मिलता है। कौन सा? वो है मिजोरम, है ना, ठीक है। तो आप दोनों को ही याद रखिएगा। आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज, आर्टिकल 356 को थोड़ा सा याद रखिए। 356 का क्या होगा मुझे बताइए। ये तो आपको बहुत बार, हाँ, अमेंडमेंट 55 बिल्कुल सही है। मुझे 356 का बताइए और 370 का भी बताइए। पहले 356 का मुझे बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीएसएसबी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये मुझको बताइए जल्दी से। क्या होगा इसमें, जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल। देखो, नेशनल नहीं, नेशनल नहीं है आपका, स्टेट इमरजेंसी है ना, स्टेट इमरजेंसी है। तो प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है आर्टिकल 356 में, ठीक है। रिसेंटली आपके कहां पर स्टेट इमरजेंसी स्टार्ट हुआ था, आप बता सकते हैं? रिसेंटली कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्टेट इमरजेंसी स्टार्ट हुआ था? हाँ, प्रेसिडेंट रूल, 356 प्रेसिडेंट रूल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 370 का मुझे बताइए। अच्छा, पहले बताइए कौन से स्टेट में रिसेंटली किया गया था, अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गवर्नर रूल एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, मणिपुर में। गुड, हाँ, बिल्कुल सही है, मणिपुर में हुआ था। हाँ, उसके बाद मुझे मणिपुर, बिल्कुल सही है, मणिपुर का है। अभी मुझे आर्टिकल 370 का बताइए। एक आंसर मुझे मिला है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 में क्या है आपका, ये किससे रिलेटेड है आर्टिकल 370? तो आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन तो इतना तो आपको नहीं पूछेगा, फिर भी ये आपका नॉर्थ ईस्ट का ही एक पार्ट है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 371 जो है ना, ये किसके रिगार्डिंग है? ये नागालैंड के रिगार्डिंग है, क्रिएशन ऑफ नागालैंड स्टेटहुड, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। कोशिश करते रहिए, आंसर देते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको भी कंपटीशन जो हो जाता है वो ऐसे ही बढ़ता है ना। हमारे जो कंपटीशन है वो ऐसे ही होता है, हम जब बाकियों को देखते हैं कि आंसर्स दे रहे हैं तो हमको भी मन करता है कि हम भी आंसर देगा। तो ऐसे करते करते प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखिए, स्पेशली इसको तो अच्छे से याद रखिएगा, 356। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। 371H जो है वो अरुणाचल से रिलेटेड है, ठीक है। 371H, ए नहीं, एच है, ठीक। आगे बढ़े, चलो देखो। 371H of the Indian Constitution is the specific article that deals with the state of Arunachal Pradesh added by the 55th Constitution Amendment Act 1986। और 87 में आपका 20 फरवरी 87 में आपका क्या हुआ, स्टेटहुड मिला, ठीक। चलो, इट आउटलाइन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स। नेक्स्ट आ जाइए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arunachal Pradesh Legislative Assembly has how many seats? Options 40,
50, 60, 70, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए इसका। हाँ, ये तो इजी होना चाहिए, मतलब इजी है, इसमें तो कोई वैसा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो इजी है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इससे जानते हैं, ठीक है? हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले याद रखिएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है अरुणाचल प्रदेश का, तो आंसर होगा 60। करेक्ट आंसर इज 60। अभी थोड़ा सा इसको हमें जानना होगा कि टोटल 60 में से कितना है एपीएसटी का, तो आंसर होगा एपीएसटी का है 59। ठीक है, एक कौन सा है, कोई बता सकता है? एक कौन सा कंस्टिट्यूएंसी में आता है? एक तो एपीएसटी में आता है, एक दूसरा कंस्टिट्यूएंसी है। टोटल 60 है ना, तो 60 में कितना है? 59 प्लस 1, तो 1 वाला कौन सा है, कोई बता सकता है? कोई भी एक किस में आता है? देखो ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ये बोरदुमा दियून इसमें आता है, ठीक है? 1990 में ये बना था और चांगलांग के अंडर में आता है, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, चांगलांग, ठीक है? देखो एक बार देख लीजिए इसको, हाँ ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है? अभी यहां से अगर कोई पूछे यहां के जो एमएलए कौन है, कोई बता सकता है? यहां पर इसके एमएलए कौन है, कोई बता सकता है? इसका एमएलए कौन है? हाँ देउन है, बिल्कुल। इसका एमएलए यहां पर कौन, अभी कौन है यहां से? इसका एमएलए है अभी निक, ठीक है? निक कमिन, सॉरी के हो गया, निक कमिन है, क्या होगा? निक कमिन, ठीक? तो टोटल कितने हैं? 60 है। 60 में से 59 एपीएसटी का है। एक कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? बोरदुमा द्यूम, 1990 में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये बना था, ठीक है? निक कमिन अभी यहां के एमएलए है, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही। इसमें आपके टोंगसा, फिर आपका चकमा, फिर सिंगपो, ऐसे जो ट्राइब्स हैं वो इसमें आते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, अभी तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो। चलो आगे बढ़े। हाँ निक कमिन, ठीक है? समझ में आ गया? मतलब देखो अभी इतना आपको नहीं पूछेगा, शायद नहीं पूछ इतना है, तो वो अभी जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में तो इतना नहीं पूछता है, लेकिन जो अभी अब एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे जो थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है वो आपका 60 है, ठीक है? देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यूनिकैमरल स्टेट है। याद रखिएगा हमारे देश में जो बाइकैमरल नेचर होता है, हमारा भारत जो है बाइकैमरल नेचर है, मतलब लोकसभा राज्यसभा जैसे है वैसे ही विधानसभा विधान परिषद है। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद जो है, विधानसभा हर एक स्टेट में है, पर विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट्स में है, ठीक है? विधान परिषद जो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपका बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको तो आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अरुणाचल प्रदेश सेंड्स हाउ मेनी मेंबर्स टू द लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर्स भेजता है? ऑप्शंस 1 2 3 4। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग आएगा, ठीक है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट, इस सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, जल्दी से जल्दी से।
जल्दी से, 2 बहुत इजी है, वेरी गुड, 2। तो 2 है, अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट, दो जगह से भेजा जाता है। लोकसभा में कितना है? 2 है। अच्छा, अभी आप याद रखिएगा ये इतना कम क्यों है, तो देखो अभी क्या है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल की वो सबसे लीस्ट है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो सीट्स है वो दिए जाते हैं। अभी यूपी में ज्यादा है पॉपुलेशन, तो यूपी की सीट्स भी ज्यादा है, अरुणाचल में कम है तो सीट्स भी कम है, तो अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखो क्या है, अरुणाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्लियामेंट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट अरुणाचल वेस्ट और अरुणाचल ईस्ट, इन दोनों जगह से टोटल कितने हुए? 2 हुए। ठीक है, इजी है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स? ऑप्शन तवांग, अंजाव, सियांग, लोअर दिबांग वैली। थोड़ा स्पीड करवा दें, ठीक है, थोड़ा स्पीड। जल्दी से कीजिए फिर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होगा, है ना, अंजाव डिस्ट्रिक्ट है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट कहते हैं लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स। ठीक, समझ में आया? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो, लैंड ऑफ डॉनलिट, अंजाव का क्या है? लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स इज द ट्रांसलेशन ऑफ द नेम अरुणाचल प्रदेश। व्हेन फ्रेम्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंजाव डिस्ट्रिक्ट इज डेजिग्नेटेड एज सच बिकॉज इट होल्ड्स द टाइनी विलेज ऑफ डोंग वैली। जहां पर सबसे पहले होता है, ये आपका क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, बड़े ध्यान से इसको याद रखिएगा। डोंग वैली जहां से सबसे पहले सूर्योदय होता है, इस डोंग वैली को याद रखिएगा। ठीक है, द ईस्टर्न मोस्ट सेटलमेंट्स इन द इंडिया वेयर द कंट्रीज वेरी फर्स्ट सनराइज ग्रीट्स द सॉइल एवरी सिंगल डे। अभी इसमें छोटा सा एक और चीज ऐड कर लीजिए कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इसके बाद हमारा बाउंड्री खत्म है, तो ईस्टर्न मोस्ट पूछ लिया तो आंसर इज किबितु। किबितु, ठीक है, किबितु है। किबितु जो है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा तो वो हमारा क्या है? गौरमोटा है, ये गुजरात में, गौरमोटा गुजरात में। नॉर्दर्न मोस्ट आपका इंदिरा कॉल कश्मीर, है ना, और सदर्न मोस्ट क्या हो गया? कन्याकुमारी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, याद याद रहना चाहिए। ठीक है, ये किबितु को याद रखिए, ईस्टर्न मोस्ट है, इसके बाद हमारा और बाउंड्री नहीं है। चलो ठीक है, डोंग वैली याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डोंग वैली को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? हु ऑफिशियली रीनेम्ड द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा टू अरुणाचल प्रदेश इन 1972? ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, के ए राजा या फिर वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश को किसने रीनेम किया था?
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रखिए इसको, इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, के राजा नहीं है, इंदिरा गांधी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ध्यान से सुनिएगा इसको, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में मैं करवाऊंगा अभी। हाँ, देखिए सबसे पहले याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम NEFT था, NEFT था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, 1954 तक। उसके बाद क्या हो जाता है, ये NEFT चेंज हो जाता है और उसके बाद से नेफा का नाम होता है। क्या होता है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आफ्टर 1954 इट इज नोन एज नेफा। फिर क्या होता है, 1972 में ये एक स्टेटहुड मिलता है और इसका नाम चेंज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1972 में बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, पर इसके नामकरण के लिए सिर्फ ये एक इंसान काफी नहीं है। अभी उस वक्त हमारे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे के राजा, ये भी थे। ठीक है, और एक और नाम है, आपको वो भी याद रखना होगा थोड़ा सा। चलो देखो, North East Frontier Agency NEFA was renamed Arunachal Pradesh in 1972. The name was officially given by the then PM Indira Gandhi with the designation and restructuring formulated by विभा बसु दास शास्त्री। ठीक है, विभा बसु दास शास्त्री इन्होंने किया था, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, एंड KAA राजा, चीफ कमिश्नर ऑफ द टेरिटरी। क्लियर है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए, विभा बासु दास शास्त्री को भी याद रखिए, ये भी थे, और KA राजा। पर ये ऑफिशियली किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। इसीलिए आपने देखा होगा कि IG पार्क भी उन्हीं के नाम से बना है, साथ में आपका RGU तो है ही, है ना। हाँ, तो इस नाम को भी थोड़ा सा याद रखिए। मतलब देखो, ये एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि अब GK तो वास्ट है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स रीजनिंग का फॉर्मूला है, इंग्लिश का भी एक है फॉर्मूला, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं से ही पूछ सकता है, तो उसको याद रखिए। पर हमें GK ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के लिए भी कुछ चीज़ें याद रखना होगा, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इसको भी याद रखिए। ठीक है, विभा बासु दास शास्त्री। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल borders with options China, Bhutan and Myanmar, Nepal, Bhutan and Myanmar, China, Nepal and Bangladesh, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये तो आपका PYQ है, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, इसका बताइए आंसर, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी। नहीं, बांग्लादेश कैसे हो सकता है, बांग्लादेश तो है ही नहीं आपके वहां पर। ऑप्शन ए होगा, चाइना, भूटान और म्यांमार होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, और आपका बॉर्डर्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चाइना, भूटान और म्यांमार। चलिए देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना, भूटान एंड म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो अभी चाइना देखो, टू द नॉर्थ, चाइना नॉर्थ में है, भूटान टू द वेस्ट, भूटान वेस्ट में है, एंड म्यांमार टू द ईस्ट, ये ईस्ट में है। ये आपको थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा, पर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। इसको याद रखिए, नेक्स्ट। इंडियाज लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, अरे यार, इंडियाज लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इज
रुमटेक, हेमिस, तवांग मोनेस्ट्री, नमद्रोलिंग। क्या होगा? भारत का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। अब आप बोलेंगे सर ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पूछ चुके हैं, हमसे ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो। लेकिन क्या करें, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडियाज लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, तो इज द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, रुमटेक को भी याद रखिएगा, रुमटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस को भी याद रखिए, है ना, हेमिस को भी याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसेस को याद रखिए, रुमटेक, सिक्किम, लद्दाख, ये मैंने करवाया था, याद है, लास्ट क्लास में बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब इसको थोड़ा सा ये करते हैं। तवांग मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया वाज बिल्ट बिटवीन 1680, इसको याद रखिएगा, है ना, 1680 से लेकर 1681 इस बीच में हुआ था। साथ में याद रखिएगा किसने किया था, ये लोद्रे ग्यात्सो। ये हमने आपके टेस्ट सीरीज में भी ये आपको दिया था ये क्वेश्चन। फिफ्थ दलाई लामा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ईयर को भी थोड़ा सा याद रखिए। साथ में आप क्या याद रखेंगे, किसने किया था, फाउंडेड बाय लोद्रे ग्यात्सो। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शन तवांग, पोटाला पैलेस, द्रेपुंग मोनेस्ट्री, रुमतेक मोनेस्ट्री। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ये तो हमने क्लासेस में भी करवाए थे। जल्दी से, ये क्या हो रहा है, मेरा भी थोड़ा नेटवर्क स्लो ही आ रहा है। हाँ, पासीघाट का एडमिनिस्ट्रेटिव 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में। इसका बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, पोटाला पैलेस में हुआ था। क्लियर है, पोटाला पैलेस में हुआ था। तवांग का तो पता ही है आपको, द्रेपुंग मोनेस्ट्री जो है वो आपको कहां पर है, ये आपका ये तिब्बत में ही है, ठीक है, और रमटेक सिक्किम में। तो पोटाला पैलेस जो है वो आपका बेसिकली कहां पर है, तिब्बत में है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई पूछे तो आंसर होगा तवांग मोनेस्ट्री है। देखिए, द पोटाला पैलेस इन Lhasa, Tibet is widely recognized as the world's largest monastery and a palace complex by area. Historically functioned as the chief residence of the Dalai Lama. This massive structure spans over 1,30,000 स्क्वायर मीटर्स। समझ रहे हैं ना, ये तो ये है आपका तिब्बत का। ठीक, देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, which campaign was launched to promote tourism in Arunachal Pradesh? Options: Explore Arunachal, Incredible Frontier, Take a New Turn in Arunachal, Discover Northeast. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए।
क्या होगा, कोशिश कीजिए। ए एक्सप्लोर अरुणाचल, और कोई? ए, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेक अ न्यू टर्न इन अरुणाचल। ठीक है, क्या है, टेक अ न्यू टर्न इन अरुणाचल इज द करेक्ट आंसर। तो टूरिज्म, अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका जो कैंपेन है वो ऑप्शन सी है, टेक अ न्यू टर्न इन अरुणाचल। ठीक है, देखिए, ये देखिए, डोंग वैली का है आपका, फिर आपका नामसाई का है ना, फिर तवांग, और लास्ट में जीरो वैली का भी दिया गया है। ठीक है, सही है। सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। मिशन शिक्षित अरुणाचल एम्स टू इंप्रूव ऑप्शंस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। अभी देखो नाम से पता चल रहा है शिक्षित दिया गया है, तो आपको आई होप पता ही चल गया होगा क्या आंसर होगा। पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो है ईयर, आपको ईयर बहुत याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ईयर याद रखना पड़ेगा आपको, ये बाकी तो सब तो ठीक है, ईयर थोड़ा याद रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से? बी, हाँ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एजुकेशन क्वालिटी है। तो मिशन शिक्षित अरुणाचल एम्स टू इंप्रूव क्या होगा, एजुकेशन क्वालिटी है। अब देखो ईयर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2029 में बोला गया है। ठीक है, 2029 रोड मैप कि 2029, क्योंकि सिक्किम में भी अभी पता ही होगा आपको, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का क्या है अभी पार्ट में आपका, सिक्किम क्या है अभी, फुल्ली लिटरेट हो गया है ना, फुल्ली लिटरेट हो गया। तो टोटल कितने हैं, टोटल 5 हो गए ना, तो इसको भी याद रखिएगा। बाय 2029 तक क्या होगा, शिक्षित अरुणाचल। तो ये है टोटल कहानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, क्या है मिशन शिक्षित अरुणाचल एम्स टू इंप्रूव, ऑप्शन क्या है, एजुकेशनल क्वालिटी। 2029 में 29 तक क्या होगा, इसको पूरी तरीके से अरुणाचल को किया जाएगा लिटरेट। ये एक मिशन है, सोशल रैशनलाइजेशन है, कॉन्सुलेटिंग लो एनरोलमेंट एंड सिंगल टीचर स्कूल्स एट ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा, टीचर इंप्रूवमेंट होगा, और लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली 2020 में ये लॉन्च किया गया था, एनईपी, इसको भी याद रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो रूल्स रेगुलेशंस है तो वो फॉलो किए जाएंगे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मैंने ऐड कर दिए हैं, आप क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which project received environmental clearance hearing in Anjao district? ऑप्शन सुबनश्री लोअर, कालाई 2, रंगानाडी, या फिर दिवांग मल्टीपर्पज। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रिसेंटली जो अरुणाचल पॉल्यूशन बोर्ड है उसने ये परमिशन दिया है कराईटू को कि भाई आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। रिसेंटली कई सारे डैम्स बनने जा रहे हैं और भारत का नहीं वर्ल्ड का ही बनने जा रहा है सबसे लार्जेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई सारे क्लियरेंसेस पास करने होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉल्यूशन। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उसमें से एक क्लियर हुआ है ये ऑप्शन बी कलाई-2। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन कलाई-2। द अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंडक्टेड द एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग फॉर द proposed 1200 megawatt Kalai-2 hydroelectric project in Anjao district. The major run of river project is being developed by THDC India Limited on the लोहित रिवर नियर हवाई। तो रिवर का भी नाम थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका कलाई-2। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which district is known for the Golden Pagoda? ऑप्शंस तवांग, नामसाई, लोहित, कमली। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नामसाई। अभी हमने एक फोटो भी देखा था, तो वहां पर भी ये नामसाई का गोल्डन पगोड़ा वहां पर था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपका PYQ है तो याद रखिएगा इसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। देखो देखो, तो ये है आपका गोल्डन पगोड़ा नामसाई में, मैजिकल अरुणाचल। ठीक है, थाई खमती लैंग्वेज में ये इसको लोकली कोंगमुकान बोलते हैं और ये थाई खमती लैंग्वेज में है। बर्मी स्टाइल बुद्धिस्ट टेंपल लोकेटेड इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओपनड इन 2010। द मैजेस्टिक श्राइन स्पैन्स अक्रॉस ए 20 हेक्टर कॉम्प्लेक्स एट तेंगापानी। ठीक, देख लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंगसौ पास इज लोकेटेड इन ऑप्शंस तवांग, वेस्ट कामेंग, चांगलांग, कुरुंग कुमे। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर बताइए। चांगलांग, ओके। बाकी सी, ओके। बाकी और कोई, और कोई? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चांगलांग। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चांगलांग। तो पांगसू जो पास है वो क्या है आपका, इंडो म्यांमार के रिलेट, इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसके बीच में ये पास है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देखो, पांगसौ पास इज हिस्टोरिक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड ऑन द इंडिया म्यांमार border in Changlang district of Arunachal Pradesh, famous for being a major part of the Stilwell Road. Stilwell Road याद रखिएगा इसको, built during World War II. It served as vital strategic and cultural gateway between India and Southeast Asia. ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, वैसे तो कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए थे
अरुणाचल जीके के रिलेटेड इससे पहले, लेकिन थोड़े से और भी क्वेश्चंस बाकी हैं तो उनको हम करवा रहे हैं, ठीक है, उनको करते रहिए। फिर हम लोग कल कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप कोई भी आपको टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, एपीएसएसबी का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने हमको बोला था कि सर वो डिजीज इन्वेंशंस के रिगार्डिंग, तो उसका भी हम साइंस में लेके आएंगे अलग से, तो उसमें हम आपको करवाएंगे सॉल्व। तो तब तक के लिए इसका आंसर बताइए मुझको, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना, सियोमी। तो 2018 में वेस्ट सियांग से ये कट के एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक। चलो, तो ये रहा, देख लो। The Xiaomi district was officially carved out of West Siang district and inaugurated in December 9, 2018 with its headquarters located at Tatu. क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जितना भी हो सके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे आपको कुछ तो हेल्प मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शंस ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, वेस्ट कैमिंग या फिर तवांग। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। ऑरेंज बोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल सही, लोअर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ ऑप्शन बी दम्बुक में है ये, लोअर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली दम्बुक, वहां पर जो जगह है वहां पर इसको बोलते हैं ऑरेंज बोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये रहा, देखो, तो दाम्बुक रीजन लोकेटेड इन लोअर दिबांग वैली, यहां पर आपको मिल जाता है ये ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है, हर साल मनाया जाता है ऑरेंज फेस्टिवल। ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या हो जाता है यहां पर, कौन सा क्वालिटी है, देखो खासी मैंडरिन क्वालिटी मिलता है ऑरेंजेस। इट ऑल्सो होस्ट फेमस एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल जो कि हो चुका है, ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक, ठीक है। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान? ऑप्शंस तवांग, वेस्ट कैमिंग, बोथ ए एंड बी, नन। इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, इस बार सीजीएल का पोस्ट के हिसाब से कितना जाएगा कट ऑफ? अभी देखो कट ऑफ बोलना तो बड़ा मुश्किल है, आप कैसे बताएं इनका कट ऑफ कि कितना होगा, है ना, पर वही मान के चलिए कि ठीक है, तो अभी तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, उससे बढ़ भी सकता है इस साल, क्योंकि हर दिन बढ़ रहा है ना कट ऑफ। देखो अभी मैं सीएसएल की ही बात बताऊं तो सीएसएल का कट ऑफ पहले, अगर हम 2-3 साल पहले अगर बात करें तो इतना कट ऑफ हाई नहीं होता था। अभी देखो कितना 192 है ना, इतना कट ऑफ हो गया। तो अभी वो जो बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो कट ऑफ तो हाई होना ही है। 150 सीजीएल का पता नहीं, हो सकता है, क्या पता। अभी एडमिशन मतलब फॉर्म फिलअप तो बहुत लोग कर रहे हैं, बाहर वाले भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो
कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। आपने लास्ट ईयर CSL कांस्टेबल का ही देखा था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी होगा, है ना। तवांग एंड वेस्ट कामेंग इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, चलो देखो, both A and B. Both the Tawang and West Kameng district in Arunachal Pradesh shares international borders with Bhutan. ठीक है, अरे ये थोड़ा बीच में आ गया हमारा लोगो, पता नहीं 182 हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मेचुका वैली? ऑप्शन सियोमी, कामले, लॉन्गडिंग, तिराप। क्या होगा इसका आंसर? पुलिस का तो देखो, लास्ट ईयर कांस्टेबल में जो कट ऑफ हुआ था वो 192 के आसपास था, तो उसके अकॉर्डिंगली इस बार 984 पोस्ट है और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मान के चलो, इतना तो मान के चलिए कि 180 तक तो होने के चांसेस है, तो 180 तो आपको कट ऑफ होगा, मतलब ऐसा लग रहा है। ठीक है, पता नहीं अभी कितना होगा, 180 आप मान के चलिए। ठीक है, चलो, तो मेचुका क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सियोमी है। ठीक है, तो मेचुका वैली कहां पर है? आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अच्छा देख लेते हैं। देखो, ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, इंडिया इज प्राइमरली नोन फॉर पिक्चर्सक्यू वैली ऑफ मेचुका। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट LT गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज के राजा, मता प्रसाद, JP राजखोवा या फिर BD मिश्रा। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, करेक्ट आंसर इज के राजा। देखो, जब ये 1972 मतलब जब ये क्या था हमारा यूनियन टेरिटरी था, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहां पर गवर्नर नहीं होते, LT गवर्नर होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो के राजा वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अगर आपको फर्स्ट गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो आपको पता ही होगा फर्स्ट गवर्नर कौन है? BN सिंह। ठीक है, BN सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट LT गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड द फर्स्ट गवर्नर वॉज BN सिंह। चलो इसको देखते हैं, आइए। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज भीष्म नारायण सिंह। ठीक है, वो एज्यूम द ऑफिस अपॉन द स्टेट गेनिंग फुल स्टेटहुड इन February 20, 1987। याद रखिएगा। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है ना, ये लाइन थोड़ा सा गलत हो गया है। तो के राजा जो थे फर्स्ट LT गवर्नर है, के राजा वॉज द फर्स्ट LT गवर्नर, इसको याद रखिए। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट LT गवर्नर और ये थे फर्स्ट गवर्नर जो BN सिंह के बारे में बता रहे थे, तो ये हैं वो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। 1987 में पहले जो गवर्नर बने तो ये थे BN सिंह। ठीक, चलो क्या 192? हाँ, 192 लास्ट था ना कट ऑफ, 192 लास्ट कट ऑफ था, 192 लास्ट कट ऑफ था। चलो, विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू किवितु? ऑप्शंस कैमेंग, सुबनसिरी, लोहित, तिराप। क्या होगा इसका आंसर? आज हम थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि आज क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, कल फिर से जब आएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोहित रिवर है जो कि चाइना से होके आता है और लोहित रिवर किवितु में बहता है। किवितु जैसे बताया था अभी, ये क्या है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो
देखो, लोहित रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम टिबेट नियर द टाउन ऑफ किबितु इन द अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहित रिवर है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज लोहित रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑप्शंस दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोअर सियांग, सियांग। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका, फटाफट इसका आंसर बताइए जल्दी से, थोड़े आंसर्स कम मिल रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से। लोअर दिबांग वैली, ओके। हाँ, अभी आप कट ऑफ के बारे में सोचिए मत। कट ऑफ के बारे में कब सोचना है? जब आप एग्ज़ाम दे दीजिए उसके बाद। तो कट ऑफ अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? एग्ज़ाम पहले आराम से दे दीजिए। अभी कट ऑफ का सोचते रहेंगे तो आपका हेडेक बहुत बढ़ेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते है ना। चलो देखो, लोअर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली जो है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है रोइंग का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, रोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लोअर दिबांग वैली, अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट इज, क्या होगा? इसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस यूपिया, ईटानगर, नाहरलगुन, सागल। फजली, नाहरलगुन, ईटानगर, यूपिया। क्या होगा? फजली, इसका आंसर बहुत इजी है। हाँ है क्या? भी इसका आंसर बताइए तो। बहुत इजी है क्वेश्चन, इसको कैसे आप गलत बोल सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यूपिया, हाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यूपिया इज द करेक्ट आंसर। तो पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो यूपिया है, ठीक है। इसको याद रखिए, अच्छे से पढ़िए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले आंसर है एकदम, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। करादादी डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अपर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, पापुम-पारे। ये तो नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। बाकी क्या होगा? फटाफट इसका आंसर, जल्दी से जल्दी से। बस और कुछ क्वेश्चंस बाकी है, फिर छुट्टी। जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कुरुंग में होगा, है ना करेक्ट आंसर। 2015 में ये डिस्ट्रिक्ट हुआ था, बना था, ठीक है ठीक है। करादादी, इसको याद रखना है। करादादी डिस्ट्रिक्ट was officially carved out of the Kurungkume district in Arunachal Pradesh on February 2015। तो ईयर वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एक दो तो मेंशन किए मैंने, पर आप बस डिस्ट्रिक्ट को कहां से कव आउट किया, मतलब निकाला गया है, काटा गया है, वो याद रखने से भी चलेगा। चलो नेक्स्ट। विच इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रिएटेड इन 2024? ऑप्शंस कमले, विशोम, केई पेन्योर या फिर लपारदा। अब देखो, यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। दो चीजें हैं इसमें, ठीक है, दो चीजें हैं। 2024 में 2024 में दो डिस्ट्रिक्ट न्यू बने थे। कौन सा? एक हो गया बिसोम और क्या के पेनौर, ठीक है। दोनों ही बने थे, क्लियर हो गया? तो दोनों को ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा इसको, क्लियर। अभी मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको पूछूंगा, तो वो थोड़ा सा मुझे साथ साथ आंसर देते रहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर आ जाता है, सबसे पहले देखो आ जाता है कि हम यहां पर केई पेनौर के बारे में थोड़ा सा अगर जाने तो ये कब बना था, कब? तो आंसर होगा 8 फरवरी 2024 में। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट सेम डेट में ही बने, मतलब
कार्व आउट किए गए थे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सबसे पहले मुझे बताइए कि ये केई पेन्योर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था, ये मुझको पहले बताइए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था? केई पेन्योर कौन से 2024 में कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था? तो आंसर होगा लोअर सुबनसिरी से। ठीक है, लोअर सुबनसिरी से किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो अगर क्वेश्चन पूछे कि बिशॉम जो है वो कहां से कार्व आउट किया गया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, उसका आंसर जल्दी से क्या होगा? ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ईस्ट एंड वेस्ट कैमिंग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट कैमिंग डिस्ट्रिक्ट से। चलो ठीक, हाँ ठीक है, चलो आइए, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है, अब ऐसे तो कहीं बोला नहीं गया है कि ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आने के चांसेस ऐसा नहीं है, इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने वैसे भी इतने पहले भी बहुत ज़्यादा ही डिटेल में क्वेश्चंस किए थे, बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चंस किए थे, तो आज थोड़ा सा ईजी क्वेश्चंस लेके आए हैं, है ना? तो हमने लास्ट जो क्वेश्चंस करवाए थे अरुणाचल जीके से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस करवाए थे, तो इसीलिए आज थोड़ा सा ईजी क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक, चलो next question, in which year was Bichom district established? The correct answer is option C, 2024 में, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई केई पेन्योर का जो हेडक्वार्टर क्या है, दो डिस्ट्रिक्ट था ना, एक तो केई पेन्योर और एक क्या था, बिशॉम। तो अगर कोई पूछे कि आपको कि केई पेन्योर का हेडक्वार्टर क्या है, क्या होगा, और बिशॉम का हेडक्वार्टर क्या है, डिस्ट्रिक्ट तो कहां से कार्व आउट किए गए थे, और ईयर तो हमने बता दिया कि 8 फरवरी 2024 में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कार्व्ड आउट किए गए, और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अरुणाचल के अभी 28 है। लेकिन मुझे ये बताइए कि केई पेन्योर का हेडक्वार्टर और बिसॉम का हेडक्वार्टर क्या है? हाँ बिल्कुल सही, केई पेन्योर का याचुली होगा, है ना, याचुली। ठीक है, और बिसॉम का, बिसॉम का बताइए, इसका बताइए, बिसॉम का हेडक्वार्टर क्या होगा? हाँ, नपंगफू। नपंगफू, ठीक है, नपंगफू, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में किया गया। बिसॉम डिस्ट्रिक्ट वाज ऑफिशियली established and inaugurated in 2024, specifically on March 7, 2024. It was carved out of West Kameng and East Kameng district to become the 27th district of Arunachal Pradesh. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका केई पेन्योर उसको कार्व्ड आउट किया गया था। तो टोटल कितने हुए? 28। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो क्लास है हम आपके लिए लेके आएंगे 9:30 बजे कल। कल जो क्वेश्चंस होगा ना वो आपके जीएस वाला जो पार्ट है, मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साथ में आपका साइंस रहेगा, और एक दो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। वैसे तो मैंने करंट अफेयर्स आपको करवा दिए थे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, फेसबुक में अवेलेबल है। और साथ ही में हमने एक मिक्स्ड करंट अफेयर्स भी करवाया था। तो कल हम फिर से एक मिक्स्ड करंट अफेयर्स का करवाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उसमें डिटेलिंग में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और थोड़ा सा उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन इजी था क्योंकि हम हर वक्त जो क्वेश्चंस कर रहे थे थोड़ा सा डेप्थ में ही कर रहे थे, तो आज थोड़ा इजी क्वेश्चंस करके लेके आए हैं, क्योंकि
ये बेसिकली क्वेश्चन पे जो बनाया गया था वो आपके जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है उनके लिए, सीएसएल या फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होते हैं। तो आई होप इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आज थोड़ा जल्दी हम ख़त्म कर रहे हैं, वैसे तो हमारा क्लासेस बहुत देर तक रहता है, लेकिन आज थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, और कल जो है 9:30 से क्लास स्टार्ट होगा। कल थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, तो आप लोग, इसीलिए हमने 9:30 में क्लासेस रखे हैं, ताकि आप लोग डिनर कर लो, कंप्लीट जो भी काम आप कर लीजिए, उसके बाद हम 9:30 को आएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेरीज हैं, तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। एंड हाँ, साइंस का भी हम करवाएंगे कल, ठीक है, या फिर एक बार साइंस का ही अलग से क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से पढ़िए, वीडियो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, इनको हम यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, अब वहां से भी लिंक आपको शेयर किया जाएगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।